कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी नियति के मालिक हैं, कि जन्म हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु शायद हमारे नियंत्रण में है। और कभी कभी हम ये भी मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु अभी बहुत दूर है। लेकिन जीवन का सबसे कठोर सत्य यही है, नियति कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, हम ही अनजाने में उसी रास्ते पर चलते चले जाते हैं। आज की ये कहानी दरअसल दो कहानियों का संगम है। एक कहानी जहाँ देवता भी नियति नहीं बदल पाए, और दूसरी कहानी जहाँ मनुष्य नियति को पहचान ही नहीं पाया। दोनों एक ही सत्य कहती हैं, जो होना है वो होकर ही रहता है। मृत्यु वो सत्य है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले का जीवन, उसकी तैयारी केवल हमारे हाथ में है। कहानी का आरंभ होता है कैलाश पर्वत पर। चारों ओर असीम शांति है, और उसी शांति में गरुड़राज खड़े हैं। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से मासूम पक्षी पर पड़ती है। गरुड़राज उसकी नन्ही उड़ान को निहार ही रहे थे कि उसी क्षण यमराज वहां प्रकट होते हैं। यमराज उस पक्षी को देखते हैं और एक पल के लिए गहरी चिंता में डूब जाते हैं। गरुड़राज चौंक जाते हैं। उनके मन में विचार आता है, यदि यमराज ने इसे देखा है तो निश्चित ही इस पर मृत्यु की छाया है। दयालु गरुड़ उसी क्षण उस पक्षी को उठाते हैं और हजारों मील दूर घने जंगल में छोड़ आते हैं, ये सोचते हुए अब ये सुरक्षित है। लेकिन जब गरुड़राज कैलाश लौटते हैं तो यमराज से पूछते हैं, हे काल पुरुष, आप उस पक्षी को देखकर इतने चिंतित क्यों हो गए थे? यमराज शांत स्वर में कहते हैं, हे गरुड़ देव, मैं चिंतित नहीं था, मैं तो आश्चर्यचकित था, क्योंकि उस पक्षी की मृत्यु आज निश्चित थी, एक सर्प द्वारा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से हजारों मील दूर, उसी जंगल में जहाँ आप उसे छोड़कर आए हैं। गरुड़राज मौन हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है, नियति को बदलने का प्रयास देवता भी करें तो भी वो नहीं बदलती। मृत्यु अटल है, सत्य है, निश्चित है। अब दूसरी कहानी। पृथ्वी पर एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था मानव। उसके जीवन का सबसे बड़ा भय था मृत्यु। उसने कठोर तपस्या की, यमराज को पुकारा। तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज प्रकट हुए। यम बोले, जीवित मनुष्य को मेरे दर्शन नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे विवश कर लाई है। मांगो, क्या चाहते हो? मानव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु अटल है तो कम से कम मृत्यु से पहले एक संदेश मुझे अवश्य भेजना, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं और अगले जीवन की तैयारी कर सकूं। यमराज बोले, मैं एक नहीं 4 संदेश भेजूंगा, पर जैसे ही पहला संदेश मिले तुम तैयारी आरंभ कर देना। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। वर्ष बीतते गए, लेकिन मानव का मोह कम नहीं हुआ। लोग चेताते रहे, अब ईश्वर को याद करो। मानव हंसकर कहता, अभी तो बहुत समय है, यमराज का पहला संदेश अभी आया ही नहीं। धीरे धीरे उसके बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, दृष्टि कमजोर हो गई, शरीर थकने लगा, छड़ी के बिना चलना कठिन हो गया, और एक दिन लकवा मार गया। फिर भी मानव का विश्वास यही था, अभी तो पहला संदेश भी नहीं आया, मृत्यु बहुत दूर है। और फिर एक दिन यमराज उसके सामने प्रकट हुए। मानव कांप गया, टूटी हुई आवाज में बोला, हे मृत्यु के देवता, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था संदेश भेजोगे, पर तुमने एक भी संदेश नहीं भेजा। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मानव, मैंने तुम्हें एक नहीं 4 संदेश भेजे थे। मानव चौंक गया, कौन से संदेश? यमराज बोले, पहला संदेश जब तुम्हारे बाल सफेद हुए, दूसरा जब तुम्हारे दांत गिरे, तीसरा जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली हुई, और चौथा जब तुम्हारा शरीर लकवाग्रस्त हुआ। मैं कागज पर संदेश नहीं लिखता मानव, समय मेरा दूत है, शरीर मेरा कागज है, बदलते अंग मेरी कलम है, और आज मैं मित्र बनकर नहीं, कर्तव्य निभाने आया हूं। और उसी क्षण मानव की पृथ्वी यात्रा समाप्त हो गई। ये दोनों कहानियां एक ही संदेश देती हैं। गरुड़राज की कथा कहती है मृत्यु अटल है, और मानव की कथा कहती है मृत्यु के संकेत बार बार आते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हर सफेद बाल, हर कमजोर होती दृष्टि, हर थकता हुआ शरीर, हर रोग एक संदेश है जो कह रहा है, तैयार हो जाओ। नियति का फैसला तय है, लेकिन आत्मा की तैयारी हमारे हाथ में है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, और हर श्वास को ईश्वर का संदेश समझो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।